पाकिस्तान से यारी, देश से गद्दारी। पहलगाम हमले में ज्योति मल्होत्रा की कितनी साझेदारी। एक एक कर पाकिस्तान की साजिश हो रही बेनकाब। प्यादा बन ज्योति मल्होत्रा थी पाक पर मेहरबान। नमस्कार, मैं हूं अंकिता मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं नाज़मिन खान। इन दिनों पाकिस्तान के साथ यारी को लेकर के ज्योति मल्होत्रा खूब चर्चाओं में है। ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ जांच एजेंसियों के पास कुछ ऐसे सबूत हैं जो ये गवाही देते हैं कि ज्योति मल्होत्रा ने अपने ही देश के साथ गद्दारी की है। ज्योति मल्होत्रा पर आरोप है कि पहलगाम हमला जो हुआ उसमें कहीं ना कहीं उनका भी हाथ है। ज्योति मल्होत्रा जहां हरियाणा की रहने वाली है, हरियाणा की एक लड़की पर जासूसी का शक हुआ और शक के आधार पर जब जांच हुई तो जांच में पाया जा रहा है कि पाकिस्तान से कई लिंक ज्योति मल्होत्रा के पाए जा रहे हैं। ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान उच्चायोग के एक अधिकारी दानिश के साथ भी उसके संपर्क बताए गए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि भारत की संवेदनशील जानकारी ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान तक पहुंचाती थी। अब देखना यह है कि जांच एजेंसियां इसमें क्या रुख अपनाती हैं, कौन कौन से सबूत ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ पाए जाते हैं। लेकिन आज के इस रिपोर्ट में आपको कुछ ऐसे सबूतों के बारे में जानकारी देंगे जो ये बताता है कि पाकिस्तान से ज्योति मल्होत्रा की आखिर यारी कितनी थी। घर से, ज्योति मल्होत्रा के घर से जांच एजेंसियों ने लैपटॉप, 2 मोबाइल, कुछ डायरीज बरामद की हैं और साथ ही ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान की ओर से गिफ्ट्स भी मिले। हम बात कर रहे हैं यहाँ 10 पन्नों की ऐसी डायरी की जिसमें ज्योति मल्होत्रा की पाकिस्तान के साथ यारी बेनकाब होती है। ज्योति मल्होत्रा तो ये भी चाहती थी कि पाकिस्तान में उसकी कोई शादी करा दे। आखिर क्या है इस 10 पन्नों की डायरी का राज, और 10 पन्नों की डायरी आखिर कैसे बनी ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ बड़ा सबूत। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा की एक डायरी बरामद की गई है। 10 पन्नों की इस डायरी में कई तरह के नोट्स बनाए गए हैं। 3 पेज पर पाकिस्तान यात्रा का जिक्र किया गया है। नोट्स में 8 पेजों पर अंग्रेजी में लिखे हुए नोट्स पाए गए हैं, जबकि पाकिस्तान के बारे में 3 पेज पर हिंदी में लिखा हुआ पाया गया है, जो ज्योति मल्होत्रा का पाकिस्तान के प्रति प्रेम दर्शाता है। ज्योति मल्होत्रा इस डायरी में पाकिस्तान को लेकर लिखती हैं, पाकिस्तान से 10 दिन का सफर तय करके आज आ गई हूँ अपने देश इंडिया यानी भारत। इस दौरान पाकिस्तान की आवाम से काफ़ी मोहब्बत मिली। हमारे सब्सक्राइबर फ्रेंड्स भी हमसे मिलने आए। लाहौर घूमने के लिए मिला 2 दिन का वक्त काफ़ी कम रहा। सरहदों की दूरियां पता नहीं कब तक बरकरार रहेंगी, पर दिलों में जो गिले शिकवे हैं वो मिट जाए। हम सब एक ही धरती, एक ही मिट्टी के हैं। अगर ऐसा कुछ हो जिसको वीडियो में शेयर ना किया गया हो तो आप बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं। अब दीजिए इजाज़त, पाकिस्तान की सरहद यहीं तक थी। ज्योति मल्होत्रा ने इतना ही नहीं बल्कि पाकिस्तान को लेकर वो और भी काफ़ी कुछ लिखती हुई नजर आई। ज्योति मल्होत्रा की इस डायरी में लिखे हुए एक नोट्स के ज़रिए पाकिस्तान के लिए काफ़ी कुछ बयां होता हुआ नजर आया, या यूँ कहें कि बंटवारे का दर्द भी ज्योति मल्होत्रा के लिए एक ऐसा सफ़र था जिसे वो उजागर करती हुई नजर आई। इस बंटवारे के दर्द को लेकर ज्योति मल्होत्रा लिखती हैं, रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट इंडिया के लिए और भी गुरुद्वारे और मंदिरों के रास्ते खोलें, सहूलियत पैदा करें कि हिंदू लोग भी वहां विजिट कर पाएँ, वहां के मंदिरों को भी प्रोटेक्ट करें और अपनी फैमिली जो 1947 के समय बिछड़ गई थी उनसे मिल पाएँ। पाकिस्तान की बस के बारे में जितना कहो उतना कम, क्रेजी एंड कलरफुल। ज्ञात हो कि ज्योति मल्होत्रा का परिवार भारत पाक बंटवारे में पाकिस्तान से संयुक्त पंजाब के फरीदकोट में आकर बसा था। यहाँ 5 महीने किराए के मकान में रहने के बाद परिवार हिसार आ गया। हिसार तो आ गया परिवार, लेकिन ज्योति मल्होत्रा का रह रह कर प्यार झलक ही जाता है। ज्योति मल्होत्रा जो एक ब्लॉगर है, ज्योति मल्होत्रा जहां ट्रैवल विद जो के जरिए हर देश का दौरा करती हैं या
घूमने जाती हैं, ऐसे ही पाकिस्तान वो 2 बार विजिट करके आ चुकी हैं। उन पर आरोप है कि पाकिस्तान का जो दौरा उन्होंने किया है वो अपने आधार पर नहीं बल्कि एक एजेंट के जरिए किया गया है। आरोप ज्योति मल्होत्रा पर लगे हुए हैं कि पाकिस्तान के कई एजेंट के साथ उनके संपर्क थे। इतना ही नहीं, ISI एक एजेंट के साथ भी ज्योति मल्होत्रा की बातचीत सामने आई है, जहां वो ये कहती हुई नजर आई कि उन्हें इस्लामाबाद भी पसंद है, वो वहां भी घूमना चाहती हैं। इसके साथ साथ एजेंट के साथ बातचीत में ये भी बताया गया कि वो पाकिस्तान में ही शादी करना चाहती हैं। यहाँ व्हाट्सएप चैट ही नहीं बल्कि उनकी कॉल डिटेल भी खंगाली गई, जिसमें ये सामने आया कि ज्योति मल्होत्रा संपर्क में थी। लेकिन सवाल ये उठते हैं कि क्या वो दुश्मन की मदद कर रही थी? आखिरकार वो दुश्मन की मदद कैसे कर सकती हैं, बड़ा सवाल बन जाता है। क्या एक आम यूट्यूबर दुश्मन देश को संवेदनशील जानकारी दे सकता है? क्या संवेदनशील दस्तावेज नहीं होने के बावजूद ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान के एजेंट को संवेदनशील जानकारी भारत की बता सकती है? क्या ज्योति मल्होत्रा अपने देश की गद्दार बन सकती है? अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहे हैं तो ये रिपोर्ट आपके लिए है। कई लोगों के मन में ये सवाल जरूर होगा कि आखिर ज्योति मल्होत्रा ने देश के साथ गद्दारी कैसे की। आपको बता दें, जाने अनजाने ही सही, पाकिस्तानी एजेंट्स ने ज्योति मल्होत्रा का इस्तेमाल किया। YouTube पर ज्योति मल्होत्रा के करीब 4.25 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, जबकि इंस्टाग्राम पर 1,40,000 के करीब फॉलोअर्स हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो ऐसे ही यूट्यूबर्स को पाकिस्तान के खुफिया एजेंट्स इस्तेमाल करते हैं। वो अपनी ओर इन्हें आकर्षित करने की कोशिश करते हैं ताकि उनके देश में जाया जाए और जानबूझकर उनके देश की सकारात्मक चीजें लोगों तक पहुंचाई जाए, ताकि पाकिस्तान जैसे आतंकवादी प्रिय देश के प्रति लोगों में संवेदना जागे। और यही काम ज्योति मल्होत्रा कर रही थी। जाने अनजाने ही सही, पाकिस्तान की तारीफ करके ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान का एक सकारात्मक चेहरा लोगों के सामने ला रही थी, जो कि खुद पाकिस्तान के एजेंट्स चाहते थे। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के एजेंट्स ज्योति मल्होत्रा को अपने देश में VIP ट्रीटमेंट भी इसीलिए दिया करते थे ताकि बार बार ज्योति वहां आए। ज्योति मल्होत्रा के वीडियोस को पाकिस्तान में भी खूब सराहा जाता था, खूब देखा जाता था, और यही वीडियो ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ हो गई। दरअसल इन्हीं वीडियोस और इमेजेस से संवेदनशील जानकारी उन गद्दारों तक, उन आतंकवादियों तक पहुंची, उन एजेंट्स तक पहुंची। बता दें, एक्सपर्ट्स की माने तो ज्योति मल्होत्रा जैसे व्लॉगर्स बिना क्लैरिफाइड या अति गोपनीय दस्तावेज हासिल किए बगैर भी अपनी वीडियो या इमेज के जरिए बॉर्डर एरिया, ब्रिज, एयरपोर्ट, रोड और दूसरी संवेदनशील इमारतों की जानकारी दुश्मन देश को दे सकते हैं। बिना किसी खुफिया जानकारी को पास ऑन किए दुश्मन देश की अच्छी खासी मदद ये वीडियोस कर सकते हैं, क्योंकि ज्योति की बार बार मुलाकात पाकिस्तानी एजेंट्स, पाकिस्तानी अधिकारियों से हो रही थी और वो भी ज्योति मल्होत्रा की वीडियोस देख रहे थे। ऐसे में ज्योति मल्होत्रा के वीडियोस के जरिए पाकिस्तानी बॉर्डर एरिया, ब्रिज, एयरपोर्ट पर नजर आसानी से रख सकते थे। पहलगाम आतंकी हमले से पहले जनवरी के महीने में ज्योति मल्होत्रा कश्मीर गई थी। खास बात यह है कि वो पहलगाम भी गई। ऐसे में अब शक ये गहरा रहा है कि पहलगाम की खुफिया जानकारी वीडियोस के जरिए उन आतंकियों तक पहुंची होगी जो ज्योति मल्होत्रा के जरिए वीडियोस बनाई गई, जो जानकारी उन वीडियोस में हुई और उन्हीं वीडियोस के बिना पर आतंकी हमला हुआ। ये तमाम बातें दावे हैं, लेकिन इन दावों पर अब जांच एजेंसियां अपना रुख सख्त कर चुकी हैं। हालांकि आखिर कैसे एक आम आदमी दुश्मन देश की मदद कर सकता है, ये तमाम बातें इस रिपोर्ट में साफ हो चुकी हैं। कैसे वीडियोस के जरिए दुश्मन देश की मदद की जा सकती है। आम बोलचाल
ज्यादा उठना बैठना भी ज्योति मल्होत्रा के लिए आफत बन चुका है। जिन अधिकारियों के साथ ज्योति मल्होत्रा मुलाकात कर रही थी, उन अधिकारियों ने ये जानने की भरपूर कोशिश की होगी कि भारत में इस वक्त माहौल कैसा है, राजनीतिक माहौल से लेकर के वहां आसपास के आखिर इलाकों में क्या चल रहा है। ज्योति मल्होत्रा ने जाने अनजाने में भारत की कई बातें अधिकारियों तक पहुंचाई होंगी और यही वो खुफिया जानकारी है जो देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। यही वजह है कि अब जांच एजेंसियां ज्योति पर अपना रुख सख्त कर रही हैं। आखिर क्यों ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान के अधिकारियों से इतना ज्यादा मुलाकात करती थी, ये बड़ा सवाल है। तो एक आम इंसान होकर के ज्योति मल्होत्रा कैसे मदद कर सकती थी दुश्मन देश की, आपने इस रिपोर्ट में देखा कि कैसे ट्रैवल व्लॉगर्स की मदद दुश्मन देश ले रहा है, उन्हें प्यादा बना रहा है। कैसे ज्योति मल्होत्रा जैसे बाकी ट्रैवल व्लॉगर्स भी अब इस कार्रवाई की जद में आ सकते हैं, क्योंकि जांच एजेंसियों की निगाहें उन तमाम ट्रैवल व्लॉगर्स पर है जो पाकिस्तान जा चुके हैं। पाकिस्तान के एजेंट इन्हीं ट्रैवल व्लॉगर्स की तलाश करते हैं जिनकी फॉलोइंग ज्यादा है और पाकिस्तान के लिए अच्छा नैरेटिव पेश करने की कोशिश इन लोगों से करवाते हैं। यही वजह है कि ज्योति मल्होत्रा ने पहलगाम आतंकी हमले के पर पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला, आतंकवादियों के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला और पाकिस्तान के गुण गाने वाले कई सारे वीडियोस उसके वायरल हैं। और साथ ही 10 पन्नों की आपने इस डायरी में भी सुना कि आखिर ज्योति मल्होत्रा ने क्या कुछ कहा है। अब ऐसे में सवाल ये बनता है कि आखिर इस पर एक्शन क्या लिया जा सकता है। तो आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे कि आखिर हरियाणा सरकार ने उन यूट्यूबर्स पर एक्शन लेने के लिए क्या इंतजामात किए हैं। वो ट्रैवल व्लॉगर जो पाकिस्तान समेत बांग्लादेश, नेपाल या कहीं और जाकर के खासकर दुश्मन देश में व्लॉगिंग करते हैं, उनके साथ, उनके अधिकारियों के साथ जान पहचान बढ़ाते हैं, उनके जो लोग हैं उनके साथ ज्यादा संपर्क रखते हैं। ऐसे में हरियाणा सरकार ने कैसा एक्शन लिया है। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद अब हरियाणा सरकार एक नए एक्शन मोड में नजर आ रही है। इसके तहत सरकार की तरफ से यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए एक नए दिशा निर्देश बनाए जा सकते हैं। इसमें ट्रैवल व्लॉगर्स द्वारा बनाए जा रहे कंटेंट के लिए सख्त नियम तय हो सकते हैं। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री न्याप सिंह सैनी ने अपने एक होम विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में सख्त निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का ड्राफ्ट तैयार करने को कहा है। जानकारी के मुताबिक इसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट्स का कोऑर्डिनेशन भी शामिल होगा, जिसमें होम डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट आदि शामिल होंगे। हरियाणा की होम सेक्रेटरी सुमिता मिश्रा ने बताया है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक रिव्यू मीटिंग हुई है। इस दौरान लॉ एंड ऑर्डर पर बातचीत की गई है। साथ ही जिले में एसएसपी, सीपी और डीसी के बीच कोऑर्डिनेशन की बात पर जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री संग हुई मीटिंग में ज्योति मल्होत्रा को लेकर भी चर्चा हुई है, जिन पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप लगे हैं। यहाँ सोशल मीडिया और यूट्यूबर के कंटेंट को लेकर भी चर्चा हुई है। पाकिस्तानी जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति की 5 दिन की कस्टडी थी। इस दौरान अलग अलग टीमों ने उसमें तमाम सवाल किए। ज्योति की बार बार की पाकिस्तान यात्रा और पाक उच्चायोग में उसकी पहुंच को लेकर भी सवाल किए गए। अब ऐसे में ज्योति मल्होत्रा के ऊपर लगे जासूसी के आरोप के बाद हरियाणा सरकार का ये एक्शन तमाम और यूट्यूबर्स के लिए भारी पड़ सकता है। हरियाणा सरकार ने एक्शन तो लिया, ये आपने जाना, लेकिन ज्योति मल्होत्रा के साथ कई और भी ऐसे लोग हैं अपने ही देश में जो पाकिस्तान के लिए जासूसी का कार्य करते हैं और इस बात की जानकारी साझा की जा रही है, जिसमें लगभग ज्योति मल्होत्रा के अलावा 10 लोगों को भी हिरासत में लिया गया है और साथ ही साथ उनसे भी पूछताछ की जा रही है। ज्योति मल्होत्रा को लेकर ये भी कहा गया है कि वो पुलिस रिमांड पर है, कस्टडी में है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। और खुद ज्योति मल्होत्रा ने कई ऐसे मुद्दों पर सच भी कबूला है। आपको बता दें कि ज्योति मल्होत्रा जहां पाकिस्तान का दौरा करके आई थी, तो वहीं पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री मरियम से भी उनकी मुलाकात हुई थी। वो भी उनके ब्लॉग में ही शामिल है वीडियोस,
जिसमें वो बातचीत कर रही हैं और खुद मरियम पाकिस्तान आने की सलाह भारतवासियों को घूमने के रूप में दे रही हैं। तो वहीं अगर ज्योति मल्होत्रा की बात करें तो ज्योति मल्होत्रा खुद ये कहती हैं कि भारत और पाकिस्तान एक है, हम सभी का खून एक है, हम एक जैसे दिखाई देते हैं, हम में फर्क क्या है। पाकिस्तान पहुंचकर ज्योति मल्होत्रा का पाकिस्तानी चैनल पर इंटरव्यू भी सामने आता है और ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तानियों से बातचीत करते हुए ये कहती हैं कि हम में कोई फर्क नहीं है, तो फिर बंटवारा कैसा। ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ अभी जो सबूत हैं वो आईबी के पास हैं, एसआईटी भी जांच कर रही है, एनआईए भी इस पूरे मामले में है, लेकिन ये तमाम जो आरोप हैं महज अभी दावे हैं। इस पर सच्चाई आगे आने वाले दिनों में साबित हो सकती है, लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि अगर सच्चाई साबित हो गई तो क्या? अगर सच्चाई साबित हो जाती है तो इसका मतलब कि पाकिस्तान के खुफिया एजेंट्स भारत में ही भारत के नागरिकों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो महज सिर्फ 10 नाम थे, इसके अलावा भी कई और लोग हो सकते हैं जो ज्योति मल्होत्रा की तरह ही पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हों। ऐसे में भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा सवाल भी बन सकता है कि आखिर भारत कितना सुरक्षित है। अगर पहलगाम आतंकी हमले के दौरान ज्योति मल्होत्रा का नाम सच में जुड़ जाता है, यानी कि ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ सच में कोई बड़े सबूत मिल सकते हैं, तो फिर ज्योति मल्होत्रा ही नहीं बल्कि कई और यूट्यूबर्स फंसेंगे इस पूरे जाल में और ये देखने की कोशिश की जाएगी कि आखिर किन किन वीडियोस का इस्तेमाल किया गया, कैसे पाकिस्तानियों द्वारा इन लोगों को बरगलाया गया। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी उच्चाधिकार में जो दानिश था उसे फिलहाल निकाल दिया गया है भारत से, वो अपने जो मुल्क है वहां जा चुका है। लेकिन क्या ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ जो सबूत आईबी या फिर कहे एनआईए होने के दावे कर रही है और ये कह रही है कि बहुत पुख्ता सबूत है इसलिए गिरफ्तारी की गई है, ऐसे में कितना सच होगा ज्योति मल्होत्रा पर ये पूरा दावा और ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ, और कितने सबूत हाथ लगेंगे और कैसे भारत की सुरक्षा मजबूत हो पाएगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि इस पूरे रिपोर्ट पर और ज्योति मल्होत्रा के केस पर आपको क्या कहना है। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।